जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, हमारी यात्रा की शुरुआत करते हुए श्री कृष्ण से यही प्रार्थना है कि जो भी कृष्ण भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन में हमेशा श्री कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद बनी रहे। और हां, वीडियो शुरू करने से पहले नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति और प्रेम का आभार व्यक्त करें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हर कार्य का एक समय निर्धारित है। समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। जो तुम्हारे लिए है वह उचित समय पर ही तुम्हारे पास आएगा। इसलिए धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही तुम्हारा धर्म है। नसीब और समय का यह खेल जीवन के हर पहलू में देखने को मिलता है। इसे समझने के लिए हमें प्रकृति के नियमों को देखना होगा। सोचिए कि एक बीज को वृक्ष बनने में कितना समय लगता है। बीज को मिट्टी में बोने के बाद पानी, धूप और देखभाल की आवश्यकता होती है। आप चाहें जितना भी जल्दी करें, वह बीज रातों रात पेड़ नहीं बन सकता। उसे बढ़ने के लिए समय चाहिए। अगर आप उसे जबरदस्ती उगाने की कोशिश करेंगे तो वह नष्ट हो जाएगा। इसी तरह हमारे जीवन में भी हर चीज का एक समय होता है। जब कोई चीज हमें नहीं मिलती तो इसका यह मतलब नहीं होता कि वह हमारे लिए नहीं बनी। इसका अर्थ केवल इतना होता है कि उसका समय अभी नहीं आया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही शिक्षा दी थी जब वह युद्ध के पहले हताश हो गया था। उन्होंने कहा कि हर कार्य और हर फल का समय तय है। हमारा कर्तव्य है कि हम केवल अपने कर्म करें और फल की चिंता छोड़ दें। जीवन में जब हम किसी चीज के लिए कोशिश करते हैं और वह तुरंत नहीं मिलती तो हम अधीर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ईश्वर और समय पर भरोसा रखें तो हम देखेंगे कि चीजें अपने सही समय पर हमारे पास आ जाती हैं। उदाहरण के लिए एक किसान को देखिए। वह खेत में बीज बोता है और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है कि फसल उगे। वह जानता है कि फसल को तैयार होने में समय लगेगा। वह अधीर होकर बीज को खोदकर नहीं देखता कि वह उगा या नहीं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में धैर्य और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जब हमें लगता है कि चीजें हमारे पक्ष में नहीं हो रही हैं, तब भी समय और नसीब पर भरोसा रखना चाहिए। जो चीज आपके नसीब में है वह चाहे जितनी भी देर हो आपके पास जरूर आएगी। यह स्वीकार करना कि हर चीज अपने सही समय पर होती है मन को शांति देता है। यह हमें अधीरता और चिंता से बचाता है। समय का खेल समझना ही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। श्री कृष्ण का यह संदेश आज भी हमें यही प्रेरणा देता है कि हम अपने कर्म करें, धैर्य रखें और नसीब पर भरोसा रखें। जब सही समय आएगा तो नसीब खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म ही जीवन का आधार है। जैसा कर्म मनुष्य करता है वैसा ही उसका भाग्य बनता है। नसीब कोई पहले से तय चीज नहीं है। यह तुम्हारे प्रयासों और कर्मों से ही निर्मित होता है। इसलिए सदैव धर्मयुक्त और सही कर्म करो। नसीब और कर्म का यह संबंध बेहद गहरा और सरल है। बहुत से लोग नसीब को एक ऐसी शक्ति मानते हैं जो पहले से लिखी हुई है और जिसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश हमें यह सिखाता है कि नसीब कोई स्थायी लिखावट नहीं है। यह हमारे कर्मों का परिणाम है। जब आप सही दिशा में ईमानदारी से प्रयास करते हैं तो नसीब खुद आपके पक्ष में काम करने लगता है। सोचिए कि एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा है और यह सोचता है कि अगर उसके नसीब में है तो नदी उसे पार करा देगी। लेकिन यह कैसे संभव होगा? जब तक वह खुद नाव बनाएगा, मेहनत करेगा और उसे खेकर नदी पार नहीं करेगा, तब तक वह उस पार नहीं पहुंच सकता। नसीब तो केवल आपकी मेहनत का उत्तर है। बिना कर्म किए नसीब कुछ नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म को ही जीवन का मूल मंत्र बताया है। वे कहते हैं कि जो भी कार्य आप करते हैं वह एक बीज के समान है। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा होगा। यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो उसका नतीजा भी वैसा ही होगा। इसलिए नसीब को दोष देने या उस पर निर्भर रहने से बेहतर है कि आप अपने कर्मों को सुधारें। एक किसान का उदाहरण लें। वह जमीन तैयार करता है, बीज बोता है और उसकी देखभाल करता है। अगर वह मेहनत नहीं करेगा तो फसल नहीं उगेगी। यही कर्म का प्रभाव है। किसान अपने कर्मों से ही अपने नसीब को बदलता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी जो हमें चाहिए उसे पाने के लिए प्रयास करना जरूरी है।
कई बार लोग सोचते हैं कि किस्मत ने उनके साथ अन्याय किया है, लेकिन सच्चाई यह है कि नसीब वही देता है जो हमने अपने कर्मों से अर्जित किया है। अगर आप मेहनत से पढ़ाई नहीं करेंगे तो परीक्षा में अच्छे नंबर आने की उम्मीद करना गलत होगा। अगर आप समय पर बीज नहीं बोएंगे तो फसल कैसे उगेगी? श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि अच्छे कर्म केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। अगर आप दूसरों की मदद करते हैं, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जीते हैं, तो यह न केवल आपका नसीब सुधारता है बल्कि आपके आसपास की दुनिया को भी बेहतर बनाता है। इसलिए जीवन में जब भी आपको लगे कि नसीब आपके साथ नहीं है, तो अपने कर्मों को देखिए। ईश्वर ने आपको कर्म करने की शक्ति दी है और यही शक्ति आपके नसीब को बदल सकती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि कर्म ही सब कुछ है। नसीब आपके कर्मों का ही प्रतिबिंब है। जब आप अपने कर्म सुधारते हैं तो नसीब खुद ही आपके जीवन को बदल देता है। इस गूढ़ सत्य को समझने के लिए बस इतना याद रखें, नसीब कोई बाहरी शक्ति नहीं है, यह आपके अपने हाथों में है। सही दिशा में कर्म करें और आपका नसीब आपके पक्ष में होगा। यही श्री कृष्ण की अद्वितीय शिक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, समय और धैर्य ही वह दो साधन हैं जो हर व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। जिस प्रकार पानी में पड़ा बीज समय पाकर वृक्ष बनता है, उसी प्रकार धैर्य के साथ किया गया कर्म व्यक्ति को उसके अधिकारों तक ले जाता है। धैर्य जीवन का सबसे अनमोल गुण है। इसे समझने के लिए एक कहानी को याद करें। एक राजा था जो बहुत ही अधीर स्वभाव का था। वह चाहता था कि उसकी हर इच्छा तुरंत पूरी हो। एक दिन उसने अपने राजकुमार को एक पौधा दिया और कहा, मैं चाहता हूं कि यह पौधा जल्दी से बड़ा हो जाए ताकि मैं इसका फल खा सकूं। राजकुमार ने पौधे की पूरी देखभाल की, लेकिन राजा हर दिन अधीर होकर पूछता, यह बड़ा क्यों नहीं हुआ? राजकुमार ने धैर्यपूर्वक जवाब दिया, पिताजी, यह समय मांगता है। इसे पानी, धूप और देखभाल चाहिए। इसे बड़ा होने का मौका दें। लेकिन राजा ने अपनी अधीरता में पौधे को उखाड़ दिया और कहा, यह काम का नहीं। उस पौधे को उखाड़ने के बाद राजा को पछतावा हुआ, क्योंकि उसे समझ में आया कि बिना धैर्य के वह कभी इसका फल नहीं खा सकेगा। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। जो चीज हमारी है वह सही समय पर ही हमें मिलती है। धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि उस दौरान खुद को तैयार करना है। सोचिए, अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो क्या आप खाली बैठकर इंतजार करेंगे? नहीं, आप कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे और अपने धैर्य के साथ उस चीज के करीब पहुंचेंगे। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि धैर्य के साथ विश्वास होना जरूरी है। विश्वास कि जो भी हो रहा है वह आपके भले के लिए हो रहा है। एक मां को देखिए जो अपने बच्चे को जन्म देती है। वह 9 महीने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करती है, दर्द सहती है, लेकिन उसे भरोसा होता है कि इस प्रतीक्षा के बाद जीवन में एक नया प्रकाश आएगा। प्रकृति भी हमें धैर्य का पाठ पढ़ाती है। एक नदी को देखिए, वह बिना जल्दबाजी किए अपने रास्ते पर बहती है। वह चट्टानों से टकराती है, बाधाओं को पार करती है, लेकिन धैर्य रखती है, क्योंकि उसे पता है कि अंततः वह समुद्र में पहुंच जाएगी। धैर्य का असली मतलब यह है कि जब तक आपको वह चीज न मिले जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, तब तक आप खुद को मजबूत बनाते रहें। यह समझें कि इंतजार का समय केवल एक ठहराव नहीं है, बल्कि यह खुद को बेहतर बनाने का समय है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें जीवन में गहराई से देखने की दृष्टि देता है। वे सिखाते हैं कि धैर्य के बिना सफलता का स्वाद फीका होता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि चीजें आपके मुताबिक नहीं हो रही हैं, तो बस यह सोचें कि सही समय आने पर सब ठीक होगा। धैर्य रखिए और जीवन को बहने दीजिए। जो आपका है वह आपको अवश्य मिलेगा, और जब मिलेगा तो वह आपके लिए सबसे सही समय होगा। यही श्री कृष्ण की दिव्य शिक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी घटित होता है वह किसी न किसी उद्देश्य से होता है। हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हारे जीवन को उस दिशा में ले जाती है जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। इसे समझना और स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह बिना किसी कारण के नहीं होता।
हर चीज का एक गहरा मकसद छिपा होता है जिसे हम तुरंत समझ नहीं पाते। कई बार ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या नसीब हमें धोखा दे रहा है, लेकिन समय के साथ जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझते हैं कि वह घटना हमारे भले के लिए थी। यह बात हमें एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझनी चाहिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान का घोड़ा भाग गया। किसान के पड़ोसी उससे सहानुभूति जताने आए और बोले, यह तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारा नसीब खराब है। किसान ने शांत स्वर में कहा, जो हुआ है वह मेरे भले के लिए होगा। कुछ दिनों बाद वह घोड़ा जंगल से वापस आया और अपने साथ कई जंगली घोड़े भी ले आया। अब किसान का अस्तबल भर गया। पड़ोसी फिर आए और बोले, यह तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है। किसान ने फिर कहा, जो हुआ है वह मेरे भले के लिए है। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उन घोड़ों में से एक पर सवारी करते हुए गिर गया और उसकी टांग टूट गई। पड़ोसी फिर आए और दुख जताने लगे, लेकिन किसान ने वही कहा, जो हुआ है वह मेरे भले के लिए होगा। समय बीतता गया। कुछ हफ्तों बाद उस राज्य में युद्ध छिड़ गया और सभी युवकों को सेना में शामिल होने के लिए बुला लिया गया। किसान का बेटा अपनी टूटी टांग के कारण बच गया। अब पड़ोसी किसान की बात का महत्व समझने लगे कि हर चीज का अपना मकसद होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि नसीब में जो लिखा होता है वह ईश्वर के बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वह किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही सिखाते हैं कि हर घटना एक गहरी योजना का हिस्सा है। जब अर्जुन युद्ध में शामिल होने को लेकर दुविधा में था तो कृष्ण ने कहा, तुम्हारा कर्तव्य लड़ना है। इस युद्ध का परिणाम ईश्वर की इच्छा के अनुसार होगा और वह हमेशा तुम्हारे हित में होगा। हमें भी यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे अनुभवों को समृद्ध करने के लिए होता है। हो सकता है कि वर्तमान में हमें किसी घटना का मकसद समझ न आए, लेकिन समय के साथ उसका महत्व स्पष्ट हो जाता है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। अतः नसीब में जो लिखा है उसे स्वीकार करना सीखें। यह समझें कि हर चीज का अपना समय और मकसद होता है। जब आप इसे अपनाएंगे तो जीवन में संतोष और शांति का अनुभव करेंगे। यही श्री कृष्ण का दिव्य संदेश है। जीवन का हर क्षण अपने आप में एक अनमोल उपहार है, जिसे सही दृष्टि से देखना जरूरी है। कई बार हमें लगता है कि जो बीत गया वही सब कुछ था, लेकिन सच्चाई यह है कि हर नया पल एक नई शुरुआत की संभावना लेकर आता है। यदि हम वर्तमान में जीना सीख लें तो अतीत के बोझ और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होकर सच्चा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के प्रवाह को रोकने की कोशिश करना उस नदी को रोकने जैसा है जो अपनी दिशा में निरंतर बह रही हो। हम चाहें तो इस प्रवाह के साथ कदम मिला सकते हैं और नई संभावनाओं की ओर बढ़ सकते हैं। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें पार करने का साहस ही हमें आगे ले जाता है। जो लोग अपने अतीत को लेकर दुखी रहते हैं वे अक्सर अपने वर्तमान और भविष्य को भी प्रभावित करते हैं। जीवन हमें सिखाता है कि अतीत से सबक लें, लेकिन उसे पकड़कर न बैठें। बीता हुआ कल सिर्फ अनुभव देने के लिए है, लेकिन नया कल हमारे प्रयासों और दृष्टिकोण से बनता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम जीवन की दौड़ में बहुत पीछे छूट गए हैं, लेकिन असलियत यह है कि दौड़ में बने रहना ही सबसे बड़ी जीत है। जो थक कर बैठ जाता है उसके लिए मंजिल की संभावना खत्म हो जाती है। निरंतर प्रयास करने वाला ही अपने सपनों को हकीकत में बदल पाता है। जीवन एक शिक्षक की तरह है जो बिना शब्दों के हमें सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखाता है। इसके हर पल में कोई न कोई सीख छिपी होती है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे ग्रहण करते हैं। अगर हम ध्यान दें तो हर परिस्थिति हमें मजबूत बनने का मौका देती है। हर नया दिन एक खाली पन्ने की तरह है जिसे आप अपनी इच्छाओं और प्रयासों से लिख सकते हैं। जो लोग अपने बीते दिनों के दर्द और असफलताओं को छोड़कर आगे बढ़ते हैं वही अपनी कहानी को शानदार बना पाते हैं। कठिन दौर किसी परीक्षा से कम नहीं होता, लेकिन यह हमें हमारे असली सामर्थ्य से परिचित कराता है। जब जीवन में सब कुछ सही चल रहा हो तब खुद पर यकीन करना आसान होता है। असली चुनौती तब होती है
जब परिस्थितियां हमारे खिलाफ हों। यही समय हमारी असली शक्ति को उजागर करता है। जो लोग अपनी परिस्थितियों के आगे हार मान लेते हैं वे अक्सर अपनी मंजिल से दूर हो जाते हैं, लेकिन जो हर परिस्थिति में डटे रहते हैं वे धीरे धीरे सही रास्ता खोज लेते हैं। हार जीत का फैसला आपकी सोच और प्रयासों पर निर्भर करता है। जीवन का हर मोड़ हमें कुछ नया सिखाने के लिए आता है। जब भी कोई कठिनाई सामने आती है तो यह हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने का अवसर देती है। यदि हम हर चुनौती को अवसर के रूप में देखें तो जीवन खुद ब खुद आसान हो जाता है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख दुख, सफलता असफलता सभी चीजें बदलती रहती हैं। इसलिए जो व्यक्ति इस परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है और परिस्थिति के अनुसार अपने कदम उठाता है वही सच्चे मायने में जीवन का आनंद ले सकता है। हर गिरावट हमें यह सिखाती है कि सफलता का असली मतलब क्या है। जब तक हम गिरते नहीं तब तक उठने की शक्ति का एहसास नहीं होता। इसलिए असफलताओं से घबराने की बजाय उन्हें अपने विकास का माध्यम बनाना चाहिए। हर इंसान की यात्रा अलग होती है और इसी वजह से तुलना करना व्यर्थ है। दूसरों से बेहतर बनने की बजाय अगर हम अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करें तो जीवन में संतोष और सफलता दोनों मिलते हैं। जीवन की खूबसूरती इसमें है कि यह हमें हर पल नए अवसर देता है। यह हमारे ऊपर है कि हम उन अवसरों को पहचानें और उनका उपयोग करें। जो लोग समय रहते इनका फायदा उठाते हैं वे अपने सपनों को साकार कर पाते हैं। हर कठिनाई हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि यह हमें मजबूत और समझदार बनाने का साधन होती है। जो लोग इसे समझते हैं वे जीवन की हर परिस्थिति में अपनी राह बना लेते हैं। जीवन में सब कुछ अपने समय पर ही होता है। जल्दीबाजी या चिंता करने से चीजें नहीं बदलती। धैर्य रखना और सही समय पर सही निर्णय लेना ही सच्ची समझदारी है। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। अतीत की गलतियां हमें यह सिखाने के लिए होती हैं कि भविष्य में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हर रात के बाद सुबह आती है और हर मुश्किल के बाद राहत। जीवन का यही नियम है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जो लोग अपने संघर्षों को गहराई से समझते हैं वे न केवल उनसे बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं बल्कि औरों के लिए प्रेरणा भी बनते हैं। जीवन हमें हमेशा एक नई शुरुआत का मौका देता है। चाहे कितनी भी गलतियां हुई हों या कितनी भी असफलताएं मिली हों, हर नया दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है। इसे पहचानने और इसे अपनाने का साहस करना चाहिए। जीवन का हर पल एक नया अवसर लेकर आता है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे अपनाते हैं। अगर हम इस पल को खो देते हैं तो भविष्य में केवल पछतावा ही रह जाता है। हर दौर बदलता है और यही जीवन की खूबसूरती है। जिस तरह धूप के बाद छांव आती है वैसे ही कठिनाइयों के बाद सफलता भी हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है। हर व्यक्ति का सफर अलग होता है। किसी के लिए जो आज मुश्किल है वह कल आसान हो सकता है। इसलिए दूसरों से तुलना करने के बजाय अपनी यात्रा पर ध्यान दें। जैसे मिट्टी को तपकर ही मजबूत ईंट में बदला जा सकता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमें निखारने के लिए आती हैं। यह हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराती है। जो बीत गया वह केवल अनुभव है, लेकिन जो आ रहा है वह आपके निर्णयों और मेहनत का परिणाम होगा। हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें। कभी कभी ऐसा लगता है कि जीवन रुक गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर रुकावट एक नई दिशा की ओर इशारा करती है। बस हमें उस दिशा को पहचानने की जरूरत है। जीवन में जो खो गया है उस पर रोने से बेहतर है जो बचा है उसकी कद्र करें। हर पल कीमती है और हर क्षण नई संभावनाओं से भरा हुआ है। कठिनाइयां हमारे जीवन के अध्याय हैं, लेकिन वे पूरी कहानी नहीं होती। हर अध्याय हमें सिखाने और आगे बढ़ाने के लिए आता है। जब तक हम अपनी सीमाओं को नहीं तोड़ते तब तक हमें अपनी पूरी क्षमता का एहसास नहीं होता। चुनौतियां हमें अपनी ताकत पहचानने का सबसे बड़ा अवसर देती हैं। जीवन में रुकावटें केवल हमारी सहन शक्ति को परखने के लिए आती हैं। वे हमें यह सिखाती हैं कि अगर हम हार नहीं मानते तो हर मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। हर गिरावट हमें एक नई ऊंचाई तक पहुंचने का मौका देती है।
ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस मौके को कैसे अपनाते हैं। जैसे एक पेड़ को फल देने के लिए समय और धैर्य की जरूरत होती है, वैसे ही जीवन में सफलता पाने के लिए हमें प्रतीक्षा और मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग समय के साथ कदम मिलाते हैं, वे ही अपने जीवन को सही दिशा में ले जा पाते हैं। ठहराव कभी समाधान नहीं हो सकता। जीवन में जो कुछ भी मिलता है वह हमें बेहतर बनाने के लिए होता है। यहां तक कि कठिनाइयां भी हमें सिखाती हैं कि हमें खुद को मजबूत कैसे बनाना है। हर इंसान को एक उद्देश्य के साथ भेजा गया है। अपने उद्देश्य को पहचानें और उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दें। जीवन का हर पल एक अध्याय की तरह है जिसे हम लिखते जा रहे हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस अध्याय को कैसा बनाते हैं। बीते हुए पलों को कोसने से बेहतर है आने वाले पलों का स्वागत करें। जो समय चला गया वह लौट कर नहीं आता, लेकिन जो समय हमारे पास है वह हमें अनगिनत संभावनाओं से भर सकता है। हर गिरावट हमें यह एहसास कराती है कि जीवन में असफलता का भी एक मकसद होता है। यह हमें सिखाती है कि हम अपने अंदर की ताकत को पहचानें। गिरना बुरा नहीं, लेकिन गिरकर उठने का साहस न करना सबसे बड़ी हार है। हर असफलता एक नई शुरुआत का अवसर होती है। जैसे एक पतझड़ के बाद पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है, वैसे ही जीवन में हर कठिनाई के बाद खुशी और सफलता का दौर आता है। जरूरत है तो बस उस कठिन समय में धैर्य बनाए रखने की। जो व्यक्ति इंतजार करना और सहनशीलता रखना सीख लेता है, वह जीवन के हर संघर्ष को जीत सकता है। जब हम अपने अतीत में उलझे रहते हैं तो वर्तमान के अनमोल क्षणों को खो देते हैं। जीवन हमें हर दिन एक नया मौका देता है कि हम अपने अतीत की गलतियों को सुधारें और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें। जो लोग वर्तमान को पूरी तरह जीते हैं, वही असल में जीवन का आनंद लेते हैं। कभी कभी जीवन हमें उस रास्ते पर ले जाता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। यह रास्ते कठिन हो सकते हैं, लेकिन अंततः हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने के लिए ही बने होते हैं। विश्वास रखें और चलते रहें, क्योंकि जो रुक जाता है वह अपनी संभावना को खत्म कर देता है। हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव आता है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस बदलाव को किस नजरिए से देखते हैं। जो लोग हर परिस्थिति को सीखने और बढ़ने का अवसर मानते हैं, वे ही अपने जीवन को सही मायने में सार्थक बना पाते हैं। जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह हमेशा हमें बेहतर बनने का मौका देता है। कठिनाइयां केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर हम हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ करें तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। जो लोग अपने डर और संदेह को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं, वे जीवन में अद्भुत ऊंचाइयों को छूते हैं। डर केवल हमें सीमित करता है, लेकिन साहस हमें नई संभावनाओं तक ले जाता है। अपने डर का सामना करें और जीवन को नए दृष्टिकोण से देखें। जीवन एक यात्रा है जिसमें कई मोड़ और उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन इस यात्रा की खूबसूरती उन अनुभवों में है जो हमें हर कदम पर सीखने और बढ़ने का अवसर देते हैं। अपनी यात्रा का आनंद लें और हर अनुभव को अपनाएं। कभी कभी ऐसा लगता है कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें सबसे अधिक धैर्य और आत्मविश्वास की जरूरत होती है। जो लोग कठिन समय में हार नहीं मानते, वे ही अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू पाते हैं। हर परेशानी के साथ एक समाधान भी आता है। हमें बस उस समाधान को ढूंढने की जरूरत होती है। जो लोग हर समस्या को एक चुनौती के रूप में लेते हैं, वे जीवन में न केवल सफल होते हैं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सीख यह है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। हर चीज बदलती है और यही परिवर्तन हमें नए अवसर देता है। कठिन समय बीत जाएगा, लेकिन इसके बाद जो आएगा वह आपकी मेहनत और विश्वास पर निर्भर करेगा। जो लोग हर परिस्थिति में खुद को संतुलित रखते हैं, वे जीवन में सबसे ज्यादा सुखी रहते हैं। संतुलन जीवन का सबसे बड़ा गुण है। अगर हम इसे सीख लें तो जीवन की कोई भी कठिनाई हमें प्रभावित नहीं कर सकती। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन यह जीवन का तरीका है हमें सिखाने का। हर रास्ता हमें कुछ नया सिखाता है। अगर हम उन सीखों को समझें तो हर रास्ता हमें हमारी मंजिल तक ले जाता है। हर व्यक्ति का जीवन एक कहानी है जिसे वह खुद लिखता है।
अपनी कहानी को शानदार बनाने के लिए अपनी हर गलती से सीखें, हर मौके को अपनाएं और हर परिस्थिति का डटकर सामना करें। यही जीवन का असली सार है। जीवन के हर क्षण में सुंदरता छिपी होती है, लेकिन उसे देखने के लिए सही नजरिया चाहिए। अगर हम हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें तो जीवन हमें कभी निराश नहीं करेगा। हर सफलता के पीछे कठिन परिश्रम और धैर्य की कहानी होती है। जो लोग सफलता को आसानी से पाना चाहते हैं वे अक्सर निराश हो जाते हैं, लेकिन जो लोग मेहनत और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं वे असल में अपने सपनों को साकार करते हैं। जीवन में जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें लेकर परेशान होने से बेहतर है कि हम उन चीजों पर ध्यान दें जिन्हें हम बदल सकते हैं। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। हर व्यक्ति के जीवन में कठिन समय आता है, लेकिन यह समय हमें हमारी असली क्षमता का एहसास कराता है। जो लोग इस समय को सकारात्मक रूप से अपनाते हैं वे न केवल खुद को बदलते हैं बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनते हैं। जीवन के रास्ते हमेशा एक जैसे नहीं होते। कभी ये रास्ते सरल होते हैं तो कभी कठिन। जो लोग हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करते हैं वे अपने जीवन में सच्ची संतुष्टि पाते हैं। कठिन समय हमें केवल हमारी ताकत को पहचानने का अवसर देता है। जब भी आपको लगे कि सब खत्म हो रहा है, वही पल होता है नई शुरुआत का। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ ठहर सा जाता है, लेकिन जीवन हमें ठहरने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए दिया गया है। समय चाहे जैसा भी हो, अगर हम अपने प्रयास जारी रखें तो हर अंधेरा एक दिन उजाले में बदल जाता है। संघर्ष का अंत हमेशा सफलता ही होती है। जैसे एक किसान हर मौसम की परवाह किए बिना अपनी फसल की देखभाल करता है, वैसे ही हमें भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कि कठिनाइयां हमारा रास्ता रोकने की कोशिश करें, लेकिन धैर्य और मेहनत से हर बाधा को पार किया जा सकता है। जीवन की सबसे बड़ी सीख यह है कि हर दिन हमारे पास कुछ नया करने का अवसर लेकर आता है। बीता हुआ कल हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आज का दिन पूरी तरह हमारा है। इसे बेहतर बनाने के लिए हमें हर पल को पूरी ऊर्जा के साथ जीना चाहिए। हर खुशी और दुख का जीवन में एक उद्देश्य होता है। खुशी हमें संतुष्टि देती है और दुख हमें सिखाता है कि कैसे खुद को मजबूत बनाएं। जो लोग इन दोनों को समझते हैं और स्वीकार करते हैं वे जीवन में संतुलन बनाए रखने में सफल होते हैं। जीवन का हर अनुभव हमें बेहतर इंसान बनने का मौका देता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारा जीवन रुक गया है, लेकिन यही ठहराव हमें आत्ममंथन करने का समय देता है। जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं तो हमें अपनी मंजिल का रास्ता साफ नजर आने लगता है। जीवन की गहराई को समझने के लिए यह ठहराव जरूरी है। जैसे एक नाविक अपनी नाव को हर तूफान से सुरक्षित निकालता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की नाव को हर कठिन परिस्थिति में संभालना आना चाहिए। विश्वास, धैर्य और प्रयास की शक्ति से कोई भी तूफान हमें रोक नहीं सकता। हर चुनौती हमें और अधिक मजबूत बनाती है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने सपनों तक पहुंचने के लिए रास्ता समझ नहीं आता, लेकिन जैसे चंद्रमा बादलों के पीछे छिपने के बावजूद चमकता है, वैसे ही हमें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। हमारी मेहनत और विश्वास एक दिन जरूर रंग लाएंगे। हर व्यक्ति का जीवन एक किताब की तरह है, जिसमें हर दिन एक नया पृष्ठ जुड़ता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस पृष्ठ को कैसे लिखते हैं। अगर हम हर दिन को सकारात्मकता और आशा के साथ जिएं, तो हमारी कहानी खुद ब खुद प्रेरणादायक बन जाती है। जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। समय के साथ हर चीज बदलती है। अगर हम आज दुखी हैं तो यह भी बीत जाएगा। जो लोग इस सच्चाई को समझते हैं वे हर कठिनाई में भी उम्मीद का दामन थामे रहते हैं। यही जीवन का असली मंत्र है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, लेकिन यह जीवन का तरीका है हमें धैर्य सिखाने का। जब हम सबसे कठिन समय का सामना करते हैं तब हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। यह समय भी गुजर जाएगा और एक नई सुबह हमारे जीवन में उजाला लेकर आएगी। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे खुद पर संदेह होने लगता है।
लेकिन यही समय हमें खुद को पहचानने और अपनी क्षमताओं को निखारने का अवसर देता है। अगर हम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। जैसे एक दीपक अंधकार में भी अपनी रोशनी बिखेरता है, वैसे ही हमें भी जीवन की कठिन परिस्थितियों में अपनी उम्मीद की किरण को जलाए रखना चाहिए। अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी रोशनी भी उसे दूर करने के लिए पर्याप्त होती है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जो लोग अपने डर और असफलता से लड़ने का साहस रखते हैं, वे ही असल में अपने जीवन को बदल पाते हैं। डर केवल हमारी कल्पना का हिस्सा है। जब हम इसे पार कर जाते हैं तो हम अनगिनत संभावनाओं के दरवाजे खोलते हैं। कभी कभी हमें अपने जीवन में इतनी चुनौतियां दिखाई देती हैं कि हम हार मानने की सोचने लगते हैं, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि सबसे कठिन पहाड़ ही सबसे खूबसूरत नजारों तक पहुंचाते हैं। हमें अपनी यात्रा पर भरोसा रखना चाहिए। जैसे एक मूर्तिकार एक साधारण पत्थर को अपनी कला से एक खूबसूरत मूर्ति में बदल देता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन को अपने कर्मों से गढ़ना चाहिए। हर परिस्थिति हमें कुछ नया सीखने और अपनी क्षमताओं को निखारने का अवसर देती है। हर नई सुबह हमें यह सिखाने आती है कि चाहे हमारी रात कितनी भी कठिन रही हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। जैसे सूरज हर दिन नई ऊर्जा के साथ उगता है, वैसे ही हमें भी हर दिन एक नई शुरुआत करनी चाहिए। जीवन में हर चीज का अपना समय होता है। जो लोग समय के साथ धैर्य और मेहनत करते हैं, वे अपने जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धियों को हासिल करते हैं। जल्दबाजी केवल हमें गलतियां करने पर मजबूर करती है। हर बारिश के बाद इंद्रधनुष निकलता है। जीवन भी ऐसा ही है। हर दुख के बाद सुख आता है। अगर हम अपने दुखों को सहन करने का साहस रखें तो हमारे जीवन में खुशियों का रंग भी जरूर आएगा। कभी कभी हमें जीवन में ऐसे रास्तों पर चलना पड़ता है जो अनजाने और डरावने होते हैं, लेकिन यही रास्ते हमें हमारी असली मंजिल तक ले जाते हैं। विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें और अपनी मंजिल पर नजर बनाए रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। जो व्यक्ति केवल नसीब पर निर्भर रहता है और कर्म नहीं करता, वह अपने जीवन का उद्देश्य खो देता है। संघर्ष के बिना नसीब का दरवाजा कभी नहीं खुलता। इसलिए कर्म करो और फल की चिंता मत करो। संघर्ष और नसीब का गहरा रिश्ता है। यह समझने के लिए हमें श्रीमद् भगवद गीता के उस प्रसंग को याद करना चाहिए जब अर्जुन अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई से घबराकर युद्ध करने से मना कर देता है। वह अपने नसीब को कोसता है और कहता है कि यह सब उसके लिए बहुत कठिन है। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यदि वह केवल अपने भाग्य पर निर्भर रहेगा और कर्म नहीं करेगा तो वह अपने जीवन का उद्देश्य कभी नहीं प्राप्त कर पाएगा। संघर्ष ही वह माध्यम है जिससे नसीब का दरवाजा खुलता है। यह ऐसा ही है जैसे किसी बंद खजाने को खोलने के लिए हमें मेहनत से चाबी ढूंढनी पड़ती है। नसीब कोई जादू की छड़ी नहीं है जो बिना मेहनत के आपको सब कुछ दे दे। सोचिए, यदि एक किसान बीज तो बो दे, लेकिन उसे पानी देना और देखभाल करना छोड़ दे, तो क्या वह फसल उगा पाएगा? बिल्कुल नहीं। बीज का नसीब तभी बदलता है जब किसान अपनी मेहनत से उसे खाद, पानी और धूप उपलब्ध कराता है। संघर्ष का अर्थ केवल कठिनाइयों से जूझना नहीं है, बल्कि यह उस विश्वास को बनाए रखना है कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। जब हम संघर्ष करते हैं तो हम अपने नसीब को बदलने की ताकत पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए एक विद्यार्थी को लें। अगर वह केवल परीक्षा में अच्छे नतीजों की कामना करे लेकिन पढ़ाई न करे, तो क्या उसका नसीब उसका साथ देगा? नहीं। उसे मेहनत करनी होगी, रातों को जागना होगा, अपनी गलतियों से सीखना होगा, तभी जाकर उसका नसीब उसके पक्ष में होगा। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि संघर्ष का मतलब केवल बाहरी मेहनत नहीं है, यह आपके अंदर की लड़ाई से भी जुड़ा है। अपने डर, आलस्य और असफलता के डर से लड़ना भी एक बड़ा संघर्ष है। जो व्यक्ति इन आंतरिक बाधाओं को पार कर लेता है, वही अपने नसीब को बदलने का सामर्थ्य रखता है। यह बात हमें एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक नाविक है जो अपनी नाव लेकर समुद्र की लहरों से जूझ रहा है। अगर वह नाव को सिर्फ समुद्र की लहरों के साथ छोड़ दे तो वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा।
लेकिन अगर वह संघर्ष करता है, लहरों को पार करने की कोशिश करता है, तो वह अंत में सुरक्षित तट तक पहुंचने में सफल होगा। यही संघर्ष है जो हमें हमारे जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। संघर्ष और नसीब का यह संबंध हमें जीवन के हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन का उदाहरण लें। जब उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया तो उससे पहले वह हजारों बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका संघर्ष ही था जिसने उनके नसीब को बदल दिया और उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि नसीब उन्हीं का साथ देता है जो खुद अपना साथ नहीं छोड़ते। संघर्ष और मेहनत ही वह रास्ता है जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाता है। इसलिए यह सोचकर हाथ पर हाथ धरे मत बैठिए कि जो होना है वह अपने आप होगा। नसीब को जगाने के लिए कर्म करना जरूरी है। अंततः यह समझना जरूरी है कि नसीब और संघर्ष एक सिक्के के दो पहलू हैं। बिना संघर्ष के नसीब का दरवाजा कभी नहीं खुलता। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि अपने कर्मों पर भरोसा रखें, संघर्ष को अपनाएं और नसीब अपने आप आपका साथ देगा। यही जीवन की सच्ची सीख है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपनी आत्मा पर विश्वास रख और अपनी राह पर डटे रह। जीवन में हर मोड़ पर कठिनाई और संघर्ष आएंगे, लेकिन इन्हें सहन करते हुए अपने उद्देश्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रख। नतीजों की चिंता छोड़ दे, क्योंकि जो तेरा है वह तुझे मिलेगा। तू जितना खुद पर विश्वास करेगा उतना ही तुझे जीवन में शांति और सफलता मिलेगी। हम सभी की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब कठिनाई और निराशा का साम्राज्य बढ़ जाता है। हम महसूस करते हैं कि हमारे पास जो भी है वह किसी कारणवश हमारे नियंत्रण से बाहर है, लेकिन श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझाने में मदद करता है कि हमारे नसीब में जो लिखा है उसे पाने के लिए हमें पहले अपने कर्मों पर विश्वास करना होगा। कठिन समय के बाद ही अच्छे दिन आते हैं और इसका अनुभव हर इंसान को किसी न किसी समय जरूर होता है। आप कल्पना करें कि आप एक गहरी घाटी में चल रहे हैं। चारों ओर अंधेरा है, रास्ता नहीं दिख रहा है और आप थक चुके हैं। आपको लगता है कि यह अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर आप रास्ते पर विश्वास रखते हैं और चलते रहते हैं तो वह अंधेरा खत्म हो जाएगा और एक नया